हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम क्लास 12 का इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। इंटीग्रेशन जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा है, तो आपको जब तक डिफरेंशिएशन सही से नहीं आएगा तब तक आपको इंटीग्रेशन समझ में नहीं आने वाला है। इसीलिए यदि आप लोग डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर डिफरेंशिएशन का लेक्चर देख सकते हैं और यहाँ से समझ सकते हैं। तो इसके बाद आपको इंटीग्रेशन पढ़ने में आसानी होगा और समझने भी आसानी होगा। इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा है डिफरेंशिएशन का, तो इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए हमको डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से आना चाहिए। हम शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रल। इस चैप्टर का नाम है इंटीग्रल। तो इंटीग्रल और इंटीग्रेशन में थोड़ा सा फर्क है। इंटीग्रल कहते हैं जो किसी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करता है, जो फाइंड करने का प्रोसेस होता है ना, उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। जो किसी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा है डिफरेंशिएशन का। तो इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो आप डिफरेंशिएशन को पहले रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप इंटीग्रेशन बनाइएगा, इंटीग्रेशन पढ़िएगा, तो आपको समझने में आसानी होगा। क्योंकि जहाँ जहाँ हम इंटीग्रेशन करेंगे या कोई चीज़ को, वहाँ पर डिफरेंशिएशन का यूज अवश्य होगा। इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, या ये कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ द फाइंडिंग इंटीग्रल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। मतलब जो इंटीग्रल फाइंड करने का प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। हम तो यहाँ डिफिनीशन जाने इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन का डिफिनीशन जान लेने से यह पता नहीं लगेगा आपको कि आखिर इंटीग्रेशन होता क्या है, हम क्यों पढ़ेंगे इंटीग्रेशन को। जब तक इसका प्रैक्टिकली आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप इंटीग्रेशन नहीं समझें। फार्मूला याद कर लेने से या देख लेने से ये पता नहीं चलेगा आपको कि इंटीग्रेशन हम क्यों पढ़ते हैं, इसका यूज क्या है। इसके पहले हम जान लेंगे कि इंटीग्रेशन हम आखिर क्यों पढ़ेंगे, इसका क्या यूज है। इसके लिए आपको इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है। इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है ना कि किसी छोट पार्ट को सम करना, छोटा छोटा पार्ट को सम करना, जोड़ना। जैसे इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है कि किसी छोट छोट पार्ट को जोड़ना, सम करना। अब मान लो आप यहाँ से कहीं जाते हो, अब मान लो यहाँ से पटना जाते हो, तो आपको रास्ते में जाते हो तो रास्ते में आपको डिस्टेंस तय करते हैं, कहीं कुछ स्पीड होगा कहीं कुछ स्पीड होगा। आपको इसका ग्राफ दिया रहता है, इतना दूरी इस स्पीड से गए, इतना दूरी इस स्पीड से गए। तो आपको पूछ देगा कि यहाँ से पटना की कुल दूरी कितना है ग्राफ से। तो यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन का यूज होगा, जानते हैं कैसे यूज होगा। जैसे ये ग्राफ दिया हो आपको, ये भी है स्पीड और ये टाइम है, इसका ग्राफ आपको दिया है। मान लीजिए ऐसा दिया है कि यहाँ से गए, स्पीड फिर बढ़ा फिर घटा फिर गया, तो आपको कह दे कि कुल दूरी कितना गए, कुल दूरी कितना तय किए। यहाँ इसको फाइंड करने के लिए हमको इंटीग्रेशन का यूज होता है। तो इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे ये देखो, ये छोटी सी कोई एरिया है, ये कोई एक छोटी सी एरिया है, तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट करके यहाँ तक क्या करना है? एरिया निकालना है। तो एरिया तो ऐसे निकलेगा नहीं, जब इसका एरिया निकालेंगे ना तो वही हो गया इंटीग्रेशन। इसका एरिया निकालने के लिए इसको हम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का यूज है
इंटीग्रेशन का यूज है कि ये एरिया फाइंड करना, किसी भी ग्राफ या कोई भी चीज़ का एरिया फाइंड करना। तो एरिया किसी ग्राफ का एरिया फाइंड करते हैं वो इंटीग्रेशन से। चलो ठीक है, आप कहें सर इसका तो हम एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये दूरी दिया रहेगा, ये तो एरिया निकालना आसान है, हम इसका एरिया तो निकालना आसान है, निकाल लेंगे। जैसे ये ग्राफ है, जैसे ये ग्राफ है, इसका एरिया निकालना आप सर निकाल लेंगे, ये तो त्रिभुज है, ये तो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया तो हम निकाल लेते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन इसका तो आप निकाल लोगे, लेकिन जब भी आपको कर्व में, जब भी आपको ये लो, ये भी है, ये टी है, ये स्पीड है, ये टाइम का ग्राफ है। अब मान लो ऐसा है, अब इसका एरिया कैसे निकालोगे? ये तो कर्व आकार हो गया इसका, तो अब इसका एरिया कैसे निकालोगे? ये तो कोई त्रिभुज नहीं दिख रहा है, इसका ग्राफ कैसा है? कर्व है। तो अब यहाँ पर एरिया फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। तो आपको इंटीग्रेशन से ही इसके छोटे छोटे पार्ट को जोड़कर हम यहाँ तक इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ से छोटे छोटे पार्ट को जोड़कर एरिया आ जाएगा। इसीलिए हम एरिया इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं? किसी पार्ट का एरिया फाइंड करने के लिए कि इस पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा। आप ठीक है, आप अभी तक पढ़े होंगे ना, वो किसी शेप में होगा, चाहे त्रिभुजाकार होगा, चाहे आयताकार होगा, चाहे वर्गाकार होगा, तो आप फाइंड कर लेते एरिया, क्यों? उसका फॉर्मूला पता है। लेकिन जब भी आपको कर्व ग्राफ हो, कर्व माना टेढ़ी मेढ़ी ग्राफ हो, तो यहाँ पर एरिया फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। इस फार्मूले से यहाँ कोई फार्मूला काम नहीं करता है, इसीलिए यहाँ हमको पढ़ना पड़ेगा क्या? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इसका एरिया फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग जाने कि एक्चुअल मीनिंग होता क्या है? तो किसी छोटे छोटे पार्ट को सम करना, मतलब जोड़ना। इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग जानेंगे कि क्या होता है, इंटीग्रेशन आखिर क्यों पढ़ेंगे? तो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट को सम करना, मतलब सम करना होता है इंटीग्रेशन का मतलब। तो जैसे इसका एरिया निकालना रहेगा यहाँ से यहाँ तक, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे इसको। अब चलो ठीक है, ये तो शेप दिख रहा है आपको, ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल यहाँ हम यहाँ ऐसे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा ग्राफ आपको दिया हो, ऐसा ग्राफ हो, कर्व ग्राफ हो, यहाँ पर क्या है? स्पीड और टाइम है। तो क्या ना, स्पीड कभी बढ़ा है, कभी थोड़ा बढ़ा है, कभी घटा है, तो स्पीड चेंज हो रहा है। जब स्पीड चेंज हो रहा है, जब स्पीड चेंज हो रहा है, तो इसको हम कैसे कुल दूरी फाइंड करेंगे? जब स्पीड रास्ते में चेंज हो रहा है, तो वहाँ से वहाँ जाने में कितना बार चेंज हुआ होगा, तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि यहाँ से यहाँ कुल दूरी कितना वो तय किया? इसके लिए हमको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। आई होप आप जान गए होंगे कि आखिर इंटीग्रेशन हम क्यों पढ़ेंगे। हम अभी देखे हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इंटीग्रेशन का यूज हम किस में करते हैं? किसी ग्राफ का एरिया फाइंड करने में। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंटीग्रेशन का। आइए हम देखते हैं अब कि इंटीग्रेशन का यूज हम कैसे करेंगे। तो इंटीग्रेशन देखो, ये ग्राफ है, ये y बराबर f(x) और x का ग्राफ है, y बराबर f(x) का ये ग्राफ है, x1 से लेकर x2 के बीच में, मतलब ये एरिया हमको फाइंड करना है। यदि आपको ये स्ट्रेट लाइन रहता तो इसका आप एरिया फाइंड ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये कर्व है। जब कर्व आ गया तो हम ऐसे सिंपली इसका एरिया फाइंड नहीं कर पाएंगे। जब यहाँ सिंपली इसका एरिया फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन का यूज होगा, इसीलिए हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। तो इंटीग्रेशन का यूज हम करेंगे कैसे? आखिर हम कैसे जानेंगे कि इसका एरिया कैसे आएगा? तो आइए हम इसको सीखते हैं। ये ग्राफ है, x1 से x2 के बीच में हमको एरिया फाइंड करना होगा। एरिया फाइंड करेंगे, इसके लिए एक स्मॉल स्ट्रिप लेते हैं बीच में, स्ट्रिप कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ से भी
ये मतलब स्मॉल पार्ट को जोड़ते 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 यहाँ तक जोड़ देंगे तो इसका पूरा एरिया आ जाएगा। अब देखिए ये है एक पट्टी जैसा, एक पट्टी जैसा है, एक पट्टी जैसे यहाँ से शुरू किया जोड़ना जोड़ना, ऐसे ही पट्टी मिलकर तो ये बना, तो यही पट्टी से तो मिलकर यहाँ तक बना है। तो यदि हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, ऐसे ऐसे करके हम यहाँ तक सबका एरिया निकाल लेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। जब हम इस पट्टी के एरिया फाइंड कर लेते हैं तो इस यही पट्टी ने मिलकर पूरा बना है। ये देखो स्मॉल पट्टी ऐसी पट्टी होगा, ऐसे छोटे 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 पार्ट मिलकर यहाँ तक एरिया आ जाएंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम एक स्ट्रिप लिए इसको, ये इसका पॉइंट x है और इस साइड का पॉइंट x प्लस डी एक्स, मतलब स्मॉल चेंज है। ये x में क्या है, स्मॉल चेंज है। ये स्मॉल x में स्मॉल चेंज क्या है, dx है। फ्रॉम x टू x प्लस डी एक्स, कहाँ से कहाँ, x से लेकर x प्लस डी एक्स। डी एक्स क्या है, स्मॉल चेंज है x में। जब स्मॉल चेंज करेंगे x में तो y में भी कुछ चेंज होगा। देखो स्मॉल चेंज है y में भी, तो ये स्मॉल चेंज है y, स्मॉल चेंज मान लिया क्या है, f ऑफ x है। तो फ्रॉम x टू x प्लस डी एक्स y कैन बी एग्ज्यूम मतलब मानना, एग्ज्यूम टू बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम मान लिए कि यहाँ x से dx, x प्लस डी एक्स तो चेंज होता है, x तो y कितना चेंज होता है, एफ ऑफ एक्स। देन स्मॉल एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप, ये स्मॉल स्ट्रिप का एरिया क्या होगा। तो आप ये देखिए, ये सिर्फ इसको देखिए, ये क्या है, आयताकार लग रहा है ना, तो इसको ये कितना हुआ, ये स्मॉल चेंज है x में, ये dx है और ये y है। ये लंबाई हो गया y, ये चौड़ाई हो गया dx। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये स्मॉल स्ट्रिप क्या है, आयत है, रेक्टेंगुलर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये कितना है, ये एफ ऑफ एक्स है और ये एक्स में कितना चेंज है, डी एक्स है। तो ये क्या आ गया, स्मॉल एरिया, इस स्मॉल ट्रिप का ये एरिया आ गया। अब हमको ये तो स्मॉल का आ गया एरिया, इस पार्ट का पूरा के एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये पूरा का एरिया आ जाएगा। क्यों, ये स्मॉल पार्ट के एरिया एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा ही स्मॉल पार्ट को सबको जोड़ते जोड़ते जोड़ेंगे, यहाँ तक आएगा तो क्या होगा, सब पार्ट जुड़ जाएगा, तो पूरा का एरिया आ जाएंगे। जब स्मॉल पार्ट के एरिया ये आ गया, सो टोटल एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ फ्रॉम x बराबर x1 टू x बराबर x2। अब कहाँ से कहाँ एरिया निकालना है हमको, x1 से लेकर x2 तक। जब एक स्मॉल पार्ट के एरिया आ गया तो इसी को हम क्या करेंगे, इसी पार्ट छोटे छोटे पार्ट को जोड़ देना है, तो क्या आ जाएगा, पूरा का एरिया आ जाएंगे। तो अभी बताया था, ये छोटे छोटे पार्ट को कौन जोड़ता है, इंटीग्रेशन करने से, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो सो टोटल एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ फ्रॉम x1 टू x2 बराबर क्या होगा, इसमें सिर्फ इंटीग्रेशन का चिन्ह ये होता है, इंटीग्रेशन का चिन्ह दे देंगे और ये हो गया एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब कहाँ से कहाँ जोड़ना है, x1 से लेकर x2, तो यहाँ पर देंगे x1 और यहाँ पर देंगे x2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर इंटीग्रेशन का यूज हम कहाँ करते हैं,
इंटीग्रेशन होता क्या है, आखिर हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे क्यों। तो आप जान गए होंगे कि इंटीग्रेशन का यूज किसी एरिया को फाइंड करना होता है, किसी ग्राफ के अंदर का एरिया को फाइंड करना होता है। यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।